बस ये मरियम नवाज इतनी को घबराई हुई है हमारे वर्कर से, हमारे लीडर से जो जेल में बैठा हुआ है। तो इतनी परेशान है कि वो ऐसे लोगों को झूठी खबरों के दिखा रही हैं, झूठे प्रोपोगंडे कर रही हैं और लोगों को झूठी खबरें दे के जीतने की कोशिश कर रही हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुकी है और अवाम पूरा हल्का एन.ए. 119 खान के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नून लीग मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा जनाजा एन.ए. 119 से सबसे पहले निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। हल्का एन.ए. 119 जहां मुस्लिम नून की तरफ से मरियम नवाज और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं। कल एक इतला मुस्लिम नून की तरफ से जारी की गई कि यहाँ से पीटीआई के टिकट होल्डर ने जो है वो महर वसीम ने जो है वो दस्तबरदार होते हुए मुस्लिम नून की हमायत का ऐलान कर दिया। तो जब हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि जो फॉर्म 33 है उसमें महर वसीम जो है उनके कागजात नामजदगी का कोई जिक्र ही नहीं है कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं। तो शहजाद फारूक जो कि आबाद फारूक के भाई हैं वो पीटीआई के टिकट होल्डर है, उनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, कल तो बड़ा मुस्लिम ने जश्न मनाया कि पीटीआई का उम्मीदवार ही दस्तबरदार हो गया उनके हक में। बस ये मरियम नवाज इतनी को घबराई हुई है हमारे वर्कर से, हमारे लीडर से जो जेल में बैठा हुआ है। तो इतनी परेशान है कि वो ऐसे लोगों को झूठी खबरों के दिखा रही हैं, झूठे प्रोपोगंडे कर रही हैं और लोगों को झूठी खबरें दे के जीतने की कोशिश कर रही हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुकी है और अवाम पूरा हल्का एन.ए. 119 खान के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नून लीग मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा जनाजा एन.ए. 119 से सबसे पहले निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ आपके लिए मौके कैसे हैं? खुलकर कैंपेन कर रहे हैं या अभी भी कोई इंतजामी मुश्किलात हैं? देखें, कल तक तो हमें खुल के नहीं मैदान में जाने दिया जा रहा था। ये जो कल से वज़ीर आला पंजाब ने एक बयान जारी किया है, उसके बयान की वजह से हम बयानिए की वजह से बाहर निकले हैं। आज हम कैंपेन डोर टू डोर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमने आगाज़ शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। पहले हमारी फ्लैक्सेस लगाते थे, कारपोरेशन की गाड़ियां उठा के ले जाती थी, हम लगवाते थे, वो उतरवाते थे। जिधर हम मीटिंग करने जाते थे तो उनको पता चल जाता है कि ये पहले से कोई लोग इधर मीटिंग करने पीटीआई के आ रहे हैं, वहाँ पे 4 पुलिस के डाले पहले से खड़े हो जाते थे। तो आज देखते हैं जी, आज हम कैंपेन पे जा रहे हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे हम हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन कल तक हमें बहुत परेशानी का सामना था। आज हम कैंपेन पे जा रहे हैं वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक। आगे देखते हैं। आबाद फारूक जेल में हैं, आप भी क्या पहले उसी तरह सियासत में एक्टिव थे जिस तरह आपके भाई थे, या आबाद फारूक के जेल जाने की वजह से आपको जो है वो हादसाती तौर पर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ी? ये हादसाती तौर पर मुझे जिम्मेदारी निभानी पड़ी। मेरे भाई जो आबाद हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं और पूरी दुनिया उन्होंने घूमी हुई है और पूरी दुनिया में माशाल्लाह से बिजनेस करते हैं। उनके कोई प्लान थे, कोई विजन थे, कोई उन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। खान के साथ हकीकी ज़ादी में बिजनेस छोड़ के वहाँ से बाहर से वो यहाँ पे उन्होंने एक सियासत में ताल्लुक़ रखा और उनको बड़ा शौक़ और बड़ा जुनून था और जुनून के साथ उन्होंने कदम रखा यहाँ पे। तो इन लोगों ने उनके साथ जो जुल्म और जो ज़्यादतियाँ जो हमारे घर के साथ किया, आपके भी सामने है कि हमारा बच्चा हमारी गोदी में दम तोड़ गया। इन जालिमों ने हॉस्पिटल तक उस अमार शहीद को नहीं जाने दिया। और उसके बाद उस मियाँ अब्बास साहब का ये था कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं, कि मुल्क के लिए कुछ। खान अकेला लड़ रहा है जंग, ये हर एक पाकिस्तानी का हक है। अच्छा, आपका मुकाबला यकीनन एक बड़ी जमात है मुस्लिम नून, उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से है। वो वजीर आला की भी पंजाब की उम्मीदवार हैं। कल को मुस्तकबिल की उन्हें वजीर आजम के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगता है आपको कि आप उसको शिकस्त दे लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ कहते हैं। अभी आप मेरे साथ हमारे हल्के का विजिट कर रहे हैं, किसी भी गली में, इधर आप हल्के में माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो आपको कोई 2 इधर घर नून लीग के नजर आएंगे तो इंशाल्लाह 25 घर जो है पीटीआई के लोग बेचारे डरे हुए हैं। इन्होंने प्रेशराइज किया हुआ है, छुपाया हुआ है, हमारे हाथ पांव बांध के हमें फेंका हुआ है। इन्होंने मैदान में छोड़ा तो नहीं है, फेंका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख का
तारीखी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। वो इसलिए जैसे आपने कहा कि आपके लोग छुपे हुए हैं, खौफजदा हैं, तो पोलिंग डे जो है उस दिन कम से कम आपको जो है वो 400 से 500 पोलिंग एजेंट चाहिए होता है, जो अंदर बैठ कर आपकी पोलिंग अमल की निगरानी करता है, धांधली को रोकने की। इतने बंदे वो फिर बंदों का अरेंज कहाँ से करेंगे? अभी तक तो इन्होंने बहुत डराया हुआ है, लेकिन जो खान के टाइगर हैं, सिपाही हैं, वो जेलों में पहले भी बंद हैं सब लोग, और भी बंद होने के लिए तैयार हैं। ये हम कब तक बैठे रहेंगे? ये हमारी मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं, हमारे प्लान सारे सेट हो गए हैं, चीज़ें हमने डिसाइड कर ली हैं। ये इस चीज़ से हमें कमी नहीं आएगी कि हमारे पोलिंग एजेंट नहीं होंगे। हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमारे पोलिंग एजेंट होंगे। हर जगह पे हमने एक लीगल टीम वुकला की रेडी की हुई है। हमारी वुकला टीम हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होगी। इलेक्शन डे जो होता है उसको मैनेज कर पाएंगे? इंतखाबी दफातर कैंप लगाने हैं, फिर आपने उस दिन ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर इंतजामी रुकावटें हुई तो क्या करेंगे? इंतजामी रुकावटों का सामना करेंगे इंशाल्लाह। पहले जितने इन्होंने लीडर हमारे या हमारे मियाँ बाद साहब भाई हैं, उनको खान साहब को अंदर फेंका हुआ, तो फिर हमें भी फेंक लेंगे। फिर इनको अगर इन्होंने यही सब कुछ करना है भाईजान, तो फिर ये करोड़ों रुपए ऐसे गवर्नमेंट के, अवाम के टैक्सेस के खर्च करने का फायदा नहीं है। फिर वैसे ही नवाज शरीफ साहब को लिख कर दे दें लेटर के 5 साल के लिए वजीर आजम इनको बना देंगे। तो अच्छा, आपका इंतखाबी निशान क्या है और लोगों को ये निशान याद कराने के लिए आप क्या तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का तारीख का ये अनोखा इलेक्शन हो रहा है कि जिसके जो वर्कर या टीम या पीटीआई के वोटर जो है वो कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, वो कैंडिडेट का निशान ढूंढ रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है। मेरा निशान है बेबी साइकिल, 3 पहियों वाली ट्राई साइकिल। तो साइकिल इंशाल्लाह जगह जगह हमारे वर्कर घर घर पैगाम पहुंचा रहे हैं, और इसके लिए मैंने माशाल्लाह कोई 2-3 लाख साइकिल का भी ऑर्डर कर दिया है। अच्छा। ये मरियम नवाज के साथ मुकाबला है, तो मुकाबला तो डट के करेंगे ना। मेरे भाई आबाद के पीछे कितने बयान है आप देख लें। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हमारा मुकाबला मरियम नवाज के साथ हो या मियां नवाज शरीफ के साथ हो। NA-119 की अवाम जो इन्होंने गुलाम बनाई हुई थी, जो कहते हैं हमारा गढ़ है ये, तो इंशाल्लाह ये अब गढ़ नहीं रहा, ये पीटीआई का घर बन चुका है। ये थे शहजाद फारूक जो वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनका मुकाबला मरियम नवाज या फिर नवाज शरीफ से हो। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। अब अगले दिनों में जब इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर पहुंचेगी, उन्हें किस कदर आज़ादी से इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिलेगी, इसका इन्हिसार आने वाले दिनों में होगा। मुझे नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।